एक गांव में एक प्यारी सी लड़की स्नेहा रहती थी। स्नेहा की उम्र 8 साल थी और वह अपने प्यारे छोटू खरगोश के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी। छोटू एक चंचल और मुलायम फर वाला खरगोश था जो हर समय स्नेहा के साथ रहता था। देखो छोटू, आज कितना सुंदर मौसम है। हाँ, आज तो मस्ती करने का दिन है। एक दिन स्नेहा और छोटू खेल रहे थे जब अचानक छोटू ने एक चमकदार पत्थर देखा। अरे देखो, यह चमकदार पत्थर क्या है? पत्थर के पास एक रहस्यमय संदेश लिखा था। जो भी इस पत्थर को छुएगा उसे एक जादुई यात्रा का अनुभव होगा। यह तो बहुत अजीब है, चलो इसे छूते हैं। स्नेहा ने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और तुरंत ही दोनों को एक चमकदार प्रकाश ने घेर लिया। जब प्रकाश शांत हुआ तो स्नेहा और छोटू ने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। यहाँ पेड़ नीले थे और फूलों के रंग एकदम नए थे। स्नेहा ने देखा कि यहाँ की हवा भी खुशबू से भरी हुई थी। वाह, यहाँ सब कुछ कितना अजीब और सुंदर है। इन पेड़ों की रंग बिरंगी पत्तियां देखो। छोटू ने एक पक्षी से पूछा, हम यहाँ कहाँ हैं? यह जादुई वन है। यहाँ के हर फूल और पेड़ में एक कहानी छिपी है। स्नेहा और छोटू ने तय किया कि वे जादुई वन की सैर करेंगे। वे चलते चलते एक सुंदर झील के पास पहुंचे। झील के पानी में रंग बिरंगे रंग उभर रहे थे। वहां एक पानी की परी ने उनका स्वागत किया। स्वागत है। इस झील में एक जादुई सिक्का छिपा है। धन्यवाद, हम इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्नेहा ने झील के पानी में हाथ डालकर जादुई सिक्का ढूंढा और कुछ देर में प्राप्त किया। देखो छोटू, हमने जादुई सिक्का पा लिया। वाह, अब हम क्या करेंगे? अब वे जादुई सिक्का लेकर आगे बढ़े और एक झरने के पास पहुंचे। झरने के नीचे एक पुराना पेड़ था जिसका नाम था इच्छा का पेड़। आओ, इस पेड़ के पास सिक्का डालते हैं। स्नेहा ने सिक्का पेड़ के पास फेंका और एक मनोकामना की। मैं चाहती हूँ कि हम इस जादुई वन की हर खूबसूरती का अनुभव कर सकें। इच्छा का पेड़ हिला और एक खुला रास्ता प्रकट हुआ जो सुंदर रंग बिरंगे प्रकाश से भरा हुआ था। स्नेहा और छोटू ने रास्ते का अनुसरण किया और एक महल के सामने पहुंचे। महिला रानी महल के बाहर ही खड़ी थी। रानी ने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। स्वागत है मेरे महल में, आइए, आपके लिए कुछ खास है। धन्यवाद, यहाँ सब कुछ कितना अद्भुत है। महल में स्नेहा और छोटू ने कई प्रकार की मिठाइयाँ और खिलौने देखे। रानी ने बताया कि वह जादुई वन की रक्षक हैं। रात हो चुकी थी और रानी ने स्नेहा और छोटू को उनके लिए बनाए गए कमरों में सोने के लिए कहा। स्नेहा छोटू खरगोश से बात करते करते सो गई। अगली सुबह रानी ने स्नेहा और छोटू को एक विशेष उपहार दिया, एक जादुई किताब। किताब के पन्ने हर बार पलटने पर एक नई कहानी सुनाते थे। स्नेहा और छोटू ने किताब को लिया और धन्यवाद कहा। स्नेहा और छोटू ने विदाई ली और जादुई वन की ओर वापस लौटे। वे वहीं चमकदार पत्थर के पास पहुंचे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। स्नेहा ने पत्थर को छूते ही एक बार फिर से प्रकाश देखा और वे अपने गांव में लौट आए। स्नेहा और छोटू ने जादुई किताब को अपने कमरे में रखा और गांव के बच्चों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। सभी बच्चे उनकी अद्भुत यात्रा को सुनकर दंग रह गए। स्नेहा और छोटू की यह जादुई यात्रा उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गई और उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी और दोस्ती कहीं भी मिल सकती है, चाहे वह जादुई वन में हो या अपने गांव में।